दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड हमारा प्रोबेबली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट होने जा रहा है। एंड इन टुडेज सेशन वी गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हमने रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। बेसिक फॉर्मूलाज जो थे वो मैंने आपको बताए, और जो टर्मिनोलॉजीज थे, जो क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस, टाइप वाइज क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको कराए। यहाँ पे देखिए आप, आज हम टाइप थर्ड पे जा रहे हैं। तो इसको, इस टाइप थर्ड का नाम है, इस टाइप थर्ड को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, लेट मी जस्ट चूज द पेन, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फाइनली हमारा एक और पार्ट रहेगा, तो उस पे भी हम आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप कृपया करके आप पिछले सेशंस जरूर देखें। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा और आपका इसमें कोई फायदा नहीं होगा कि अगर आप डायरेक्टली इस पे जंप करेंगे। द बेटर इज कि आप पिछले सेशंस को अटेम्प्ट करें, अपीयर करें पिछले सेशंस में, और उसके बाद यहाँ पे इस सेशन में आप आए। लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इज 3:2. If 1/3 of the A's income exceeds 1/4 of C's income by 1000, what is the B's income in the ratio? पहली लाइन पढ़िए, the ratio of incomes of A and B as well as B and C is 3:2. जब भी हमें ए, बी और सी का इस तरह का रेशियो दिया होता है, उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। देखो, ए होता है हमारा, बी होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा बी एंड सी, ए, बी एंड सी। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, पहले हम ए एंड बी का लेते हैं, ए और बी का लेते हैं। बी, ए और बी का कितना दिया है? 3:2. ओके, उसके बाद बी एंड सी, तो बी एंड सी का भी इतना ही है, 3:2. अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि यहाँ पे टू हम इस टू को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस 3 की राइट साइड में। अब क्योंकि इधर कुछ और नहीं है, इधर यही है, तो 3, तो हम यूजुअली या तो लेफ्ट साइड वाला चूज करते हैं या तो राइट साइड वाला चूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ विल मल्टीप्लाई दिस। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। 2 इंटू 3 होता है आपके पास 6, और 2 इंटू 2 होता है आपका 4। तो 9:6:4 ये आ गया आपका, ये आ गया आपका रेशो, ये 3 का। नाउ इफ 1/3 ऑफ A's इनकम एक्सीड्स 1/4 ऑफ C's इनकम, इफ 1/3 ऑफ A's इनकम, तो A की इनकम क्या है? A की इनकम अब हमारे पास 9 आ गई, अब 1/3 है, तो 1/3 ऑफ A एक्सीड करती है। जब भी हमें एक्सीड लिखा होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। एक्सीड्स 1/4 ऑफ सी बाय कितने? बाय 1000। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ए एक्सीड्स द, एक्सीड्स जब भी हमें होता है तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वहां पे हम माइनस करते हैं। ठीक है, एक्सीड कर रहा है तो माइनस करने में, माइनस 1/4 ऑफ सी इज इक्वल टू 1000। अब a 1/3 ऑफ a किसके बराबर है? तो 1/3 ऑफ a, तो 1/3 ऑफ a हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो a हमारा किसके बराबर है यहाँ पे? 9। तो 9x/3, b क्या है, c क्या है हमारे पास? माइनस 4x/4 इज इक्वल टू 1000। ओके, ना ये और ये हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना? विच इज इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू एक्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स हो गया 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1000। ओके, अब हम इसको क्या काम करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 9x माइनस 3x कितना होता है?
9x माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 9x माइनस, हाँ ये तो यहाँ पे तो हम इसको और शॉर्टकट कर सकते थे ना, यहाँ पे आप देख लो, इसको हम यहाँ पे थोड़ा कट शॉर्ट और करते हैं सो दैट हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये हमारा पास थोड़ा और काम आसान हो गया। तो 3x माइनस एक्स, तो बचा कुछ नहीं हमारे पास, डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो ये बनेगा हमारे पास 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000। ये बन गया मेरे पास कितना 2x इज इक्वल टू 1000, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2, तो ये आएगा 500, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 500 मेरा हो जाएगा आपका आंसर। ओके, 500 हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज बीज इनकम इन रुपीज। अब रेशो तो बी का 6 है ना, लेकिन 6x है, 6x है, तो अब हम क्या काम करेंगे, 6 बीज इनकम इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 इंटू 500, तो ये हो जाएगा मेरा 3000। तो ये है मेरी ये है मेरी बी की इनकम। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार फिर से बताता हूँ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इज 3:2। तो ए बी और बी सी, तो अगर जब हमें बताया तो हमें 3:2 दिया है, तो इधर भी हमने 3:2 लिख लिया। उसके बाद मैंने इस 2 को इधर लिख लिया और इस 3 को इधर लिख लिया। जब भी आपको इधर की तरफ जाना हो तो मतलब जहाँ जो यहाँ पे होता है वही लिखा जाता है। जब भी आपको यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं है तो ये वाला लिख लिया यहाँ पे। तो 3 मैंने इधर लिखा, ये 3 मैंने इधर लिखा, ये 2 मैंने इधर लिखा। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 9 6x, ये आ गया 9x 6x 4x। इफ 1/3 ऑफ ए इज इनकम, 1/3 ऑफ ए इनकम जो है वो क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, माइनस 1/4 ऑफ सी इज इनकम बाय 1000, तो इज इक्वल टू 1000। 9x अपॉन 3 माइनस 4x अपॉन 4, ये कैंसिल 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 1000, और इस तरह से मेरा 500 आंसर। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। The ratio of monthly incomes of A and B is 6:5 and their monthly expenditure are in the ratio of 4:3. If each of them saves rupees 400 per month, find the sum of their monthly incomes. तो यार देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था आपको। एक फॉर्मूला होता है हमारा पास, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आप फार्मूला रट के रख लो, ये फार्मूला कई जगह आपका यूज होता है, ठीक है। ये है फार्मूला आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अगर आप ये फार्मूला भी यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अब ए और बी की इनकम आपकी 6:5 है, तो ए एंड बीज इनकम इज इक्वल टू 6x:5x, ठीक है। 6x:5x है। एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी, अब देखो एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, तो अब उनकी एक्सपेंडिचर मंथली कितना है उनका, 4x:3x। ओके, नाउ इफ ईच ऑफ देम सेव रुपीज 400 पर मंथ, अब हम सीधा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी। फाइंड देयर इनकम, अब हमें इनकम निकालनी है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब यहाँ पे देखो आप, इनकम ये है उनकी और एक्सपेंडिचर ये है उनका। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि ये हो जाएगा मेरा आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेविंग निकालनी है ना मुझे यहाँ पे। फाइंड द सम ऑफ द मंथली, नहीं सम निकालना है मुझे। अब देखो क्योंकि सेविंग्स तो मुझे मतलब एक की पता है, दो की पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस ये सेविंग्स इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है।
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेविंग्स हो जाएगा मेरा किसके बराबर, सेविंग्स हो जाएंगी मेरी, इनकम क्या है 6x ए की, ये आ गई ए की, ये आ गई बी की, ये आ गई ए की, ये आ गई बी की, 6x माइनस 4x, ठीक है। 6x माइनस 4x, 4y लिखते हैं, बेटर यही रहेगा, 4y, ये आ गया y, ठीक है। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 400 सेविंग्स है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब दूसरे का है, अब ए, ये आ गया ए, तो 20, ठीक है, किसके बराबर है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 400, इक्वेशन सेकंड। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया, उड़ गया, कैंसल हो गया, तो बचा मेरे पास कितना 6x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इक्वेशन सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, और फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 4 के साथ, तो 4 6 जार 24, ठीक है। तो 5 4 जार 20, नहीं, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, पहली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और दूसरी को हम करेंगे 4 से, 6 3 जार 18, ये हो जाएगा 18x माइनस 4 3 जार 12 माइनस 12y इज इक्वल टू 4 3 जार 12, 1200, ठीक है। उसके बाद 4 5 जार 20x माइनस 5 4 3 जार 12y इज इक्वल टू 4 4 जार 1600। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि या तो हमें इसके बराबर x x की सेम आने थे, या तो y y, इससे हमारा y कैंसिल हो जाएगा और x की ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, विच इज इक्वल टू 18x माइनस 12y माइनस 20x, ये आ गया, इसको आप माइनस कर रहे हो, माइनस 20x प्लस 12y, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जार 12, तो 1200, ये आ जाएगा मेरा किसके बराबर 1200 माइनस 1600, ठीक है। तो x और x को हम करेंगे, y और y को हम करेंगे, 18 माइनस 20 होता है माइनस 2x माइनस माइनस ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 400 के बराबर, ठीक है, माइनस 400 के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरा, नहीं ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, सॉरी, तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो x मेरा किसके बराबर निकला 200 के बराबर निकला, तो 200, इसका मतलब ये हुआ फाइंड द सम ऑफ देयर टोटल इनकम्स। अब इनकम किसके बराबर है 6x 5x, तो 6 इंटू 200 इज इक्वल टू 1200, 6 इंटू 5 होता है 6 इंटू 5 है इज इक्वल टू सॉरी 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 5 इंटू 200 है 1000, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर 1000 प्लस 1200, ये हो जाएगा मेरा 2200 के बराबर, तो 2200 विल बी द इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है कि जो हमारे मंथली इनकम है ए और बी की, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1200 एंड 8000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद ये चीज बता रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस इज 5:3, ठीक है, 5:3,
if they have equal saving per month, what is the saving per month of A and B? अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले पहली लाइन अगर पढ़ें तो पहली लाइन क्या बता रहा है, देखो ध्यान से। मंथली इनकम ए और बी की क्या है, 1200 और 8,000 है, 12,000 और 8,000 है। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस ये है उनके। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्वेश्चन का। तो ए के मंथली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ₹5x, बी के मंथली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ₹3x। ओके, नाउ हमें पूछा गया है द मंथली इनकम्स ये है और एक्सपेंसेस ये है। अब सेविंग्स हमने निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब सेविंग निकालनी है तो मेरा ये और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, ये मैं माइनस करने के लिए क्या काम करूंगा, यहाँ पे नाउ अब देखो 12,000 ये है इसकी, ए की 12,000 क्या है, इनकम है, माइनस माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ए, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8,000 माइनस 3x के बराबर। अब ये 3x जब इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर हो जाएगा, तो which implies ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 8,000 माइनस 12,000। ओके, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4,000। ओके, 2 1s are 2, 1,000, 2,000 2s are 4,000, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 4,000 के बराबर, 2,000 के बराबर। तो x मेरा किसके बराबर निकला, 2,000 के बराबर निकला। अब ये है यहाँ पे बोल रहा है कि इफ दे हैव इक्वल सेविंग्स पर मंथ। अब ए के एक्सपेंसेस किसके बराबर हो जाएंगे, सबसे पहले हम एक्सपेंसेस निकालेंगे, तो 5 ए के एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद बी के एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जार 6,000। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है, व्हाट इज द सेविंग पर मंथ ऑफ ए एंड बी, सेविंग पर मंथ ऑफ ए एंड बी क्या है बताओ। तो सेविंग्स हो जाएगी आपकी ए की 10,000 और बी की हो जाएगी आपकी 3 2 जार 60,000, ठीक है, 60,000। तो टोटल मंथली इनकम किसके बराबर हो जाएगी आपकी 4x माइनस 3x, यहाँ पे क्या किया हमने, हाँ, तो बस यही है, यही निकालना था हमें। ओके, नेक्स्ट, ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स रेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए मैन सेव्स पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, a man spends a part of 61/6, a man spends a man spends, हाँ, ये हो जाएगा मेरा, देखो अब
A man spends a part of his monthly income and saves the rest. मतलब वो अपनी इनकम उड़ा देता है और कुछ बचाता भी है. द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू दैट ऑफ सेविंग. एक्सपेंडिचर ये इसका ये है और सेविंग ये है. रेशो. इफ हिज मंथली इनकम इज रुपीज 8,710, अगर वो टोटल मंथली इनकम इसकी 8,710 है, अमाउंट ऑफ द मंथली सेविंग्स इज, तो क्या है इसकी मंथली सेविंग्स. तो इसके लिए देखो यार, इसके लिए ज़्यादा ऐसा उतना वो आ, हमारा टफ नहीं है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या काम करना है, सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 61:6. ओके, अब हम क्या काम करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशो. इज इक्वल टू 61 + 6 इज इक्वल टू 67. अब मंथली सैलरी क्या है, मंथली सैलरी कितनी है, 8,710 रुपीज. ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इफ हिज मंथली द अमाउंट ऑफ मंथली सेविंग्स, तो सेविंग कितनी हो जाएगी. अब यहाँ पे हम मंथली सेविंग्स जब करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6 अपान, ये टोटल मिला के 67, 6/61. ठीक है, मंथली सेविंग्स, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 61/6. ओके, सो देयरफॉर 61 + 6 यूनिट is equal to 8710. Okay, 8710 8710. ओके, अब हम क्या काम करेंगे, 8710, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, रुपीज 6/67 इंटू 8710, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, रुपीज 780 के बराबर. बस दैट्स इट, इसके आगे हमें नहीं करना. ठीक है, ये था हमारा पार्ट 4th, और ये अब हम लास्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5th. तो पार्ट 5th में हमारा जो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6:1 उनका रेशियो है. ठीक है, और 6:1 उनका रेशियो है. द रेशियो ऑफ वुड हैव बीन 9 if 6 examinations have been successful. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 सोल्यूशन. तो सबसे पहले है टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर है, टोटल स्टूडेंट्स 6x + x इज इक्वल टू 7x. ओके, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 6x + x कितने हैं, 7x. सक्सेसफुल और जो दोनों मतलब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल हुए हैं. अब हम क्या काम करें, रेशियो उनका क्या है, रेशियो वुड हैव बीन 9:1 अगर 6 अनसक्सेसफुल होते तो इसमें हम क्या काम करेंगे, 6x + 6. if 6 have been, तो 6x + 6 upon x - 6 is equal to 9:1. if 6 have been successful,
तो x माइनस सिक्स ये हो गया 9/1 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 54। उसके बाद 9x माइनस 6x इज इक्वल टू 54 प्लस 6 इज इक्वल टू 60। Therefore 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/3। ठीक है, 20। x किसके बराबर हो जाएगा मेरा 20 के बराबर। x इज इक्वल टू 20, therefore total number of students appear is equal to 7 into 20 is equal to 40। ओके, ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम दोबारा देखें तो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनीज इन एन एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 6:1। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो एग्जामिनीज हैं, उनका रेशियो है 6:1। द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 इफ 6 एग्जामिनीज हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, तो रेशियो जो है वो 9:1 हो सकता था अगर 6 examinees have been successful। the total number of examinees is, तो total number of examinees कितना है, तो ये चीज हमने कर ली। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि in a school 10% of the 10% of the girls is equal to 1/20th number of 1/20th number of boys, रेशियो between boys and girls क्या है। तो यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम सोल्यूशन करेंगे। ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर। नाउ लुक एट दिस, इन स्कूल 10% अब इज इक्वल टू द 1/20। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो, तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ये आप ये चीज यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2, यस। तो इसमें हमने क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले इफ बॉयज इज इक्वल टू x देन गर्ल्स इज इक्वल टू y। अगर बॉयज का x है गर्ल्स y है, देन बॉयज का y है, देन y इंटू 10/100, y इंटू 10/100 इज इक्वल टू x/20 इज इक्वल टू y/10 इज इक्वल टू x/20। अब हम क्या काम करेंगे इसको, अब हम इसका क्या काम करेंगे, एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई इधर है तो एक्स को हम इधर लाएंगे, तो x/y इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x/y हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 20/10 के बराबर। ओके, x/y ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, लुक एट दिस, x/y हो जाएगा मेरा 20/10 टू, ये हो जाएगा 2:1 के बराबर। दैट्स इट, क्वेश्चन डन। ठीक है, तो बस यही है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका एक ऑफिस जो है वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है,
लंच का इंटरवल 30 मिनट का होता है। रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू दैट ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ स्कूल आवर इज। तो क्या इंटरवल क्या होगा यार इसका? ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या बात की जा रही है, 10 से लेकर 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 10 से 5 लेकर कितनी रहेगी? 7 आवर्स। ओके, उसके बाद लंच, लंच इंटरवल आपका कितने मिनट का रहेगा? 30 मिनट्स का रहेगा। रिक्वायर्ड रेशो, ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशो कितना चाहिए था मुझे? रिक्वायर्ड रेशो विल बी 30 मिनट्स इज टू 7 आवर्स। तो भाई बहुत आसान है, विच इज इक्वल टू 30 अपान, अब 7 घंटे हैं तो 7 इंटू 60 ये हो गया, ये भी मिनट में हो गया और ये भी मिनट में हो गया, विच इज इक्वल टू 3 2s are 6, 3 2s are 6, 15 2s are 30। ओके, 15 2s are 30। तो यहाँ पे हमारा ये उड़ा के हमारा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा ये बन जाएगा फाइनली, हमारा रेशो बन जाएगा 1/1 is to 14। दिस इज द राइट आंसर। तो ये है आपका, दिस वाज ऑल अबाउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऑल द पार्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो जेकेएसएसबी पूछ सकता है, जिन लेवल के क्वेश्चंस आज तक जेकेएसएसबी ने पूछे हैं। तो एक बार मैथ्स का सिलेबस कराने के बाद हम आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे, सेक्शन प्रैक्टिस सेक्शन लाएंगे, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ओके, सो नाउ मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।